अस्सलाम वालेकुम नादरीन आज का आर्टिकल है विक्ट्री फॉर वेमन। तो आइए चलते हैं इसके समरी की तरफ। यह मजमून खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के दो अहम कानूनी मुकदमात को उजागर करता है जो ख़वातीन के मालियाती हुकूक, ख़ास तौर पर उनके माली खुद मुख्तियारी और विरासत के हुकूक के हवाले से एक अहम तब्दीली की अक्कासी करते हैं। ये मुकदमात इस बात की निशानदही करते हैं कि किस तरह ख़वातीन कानूनी तरीक़ों से उन पाबंदियों को चैलेंज कर रहे हैं जो तवील अरसे से पदराना रिवायत और गैर मुनसिफाना राजों को बुनियाद पर कायम थे। पहला मुकदमा ज़ाहिरा परवीन नामी खातून के बारे में है जो कि केपी के शहर कर्क से ताल्लुक़ रखती है। उनके वालिद एक सरकारी स्कूल में मुलाजिम थे और दौरा मुलाजमत इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के सिविल सर्वेंट्स एक्ट के तहत मरहूम सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुख्तस कोटे पर ज़ाहिरा ने दरख्वास्त दी ताकि वो अपने वालिद के ओहदे पर तैनात हो सके, क्योंकि उनकी दिलचस्पी तालीम के शोबे में थी और वो खुद भी मालमा बनना चाहती थी। इब्तिदा में उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, लेकिन बाद में ज़िला तालीमी अफसर ने उनकी तकरीरी मनसूख कर दी। उनका मौक़िफ़ था कि सिर्फ़ वो बेटियां जो गैर शादीशुदा हों या शोहर से अलहदा हों उस कोटे के अहल हो सकती हैं। इस मौक़िफ़ के पीछे ये मफरूज़ कार फरमा था कि शायद शादीशुदा खातून अपने शोहर की कफ़ालत में होती हैं, इसलिए वो अपने वालिद की मुलाजमत से मुतालिक किसी सहूलत के हक़दार नहीं। यह ताबीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की गई, जिसका उन्वान था ज़ाहिरा परवीन बिनाम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। अदालत ने ज़िले अफसर के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया और करार दिया कि ज़ाहिरा परवीन शादीशुदा होने के बावजूद इस कोटे की अहल है। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शादीशुदा औरत एक माली तौर पर ख़ुद मुख्तार फ़र्द होती है और उसके हुकूक का इन्हिसार इस बात पर नहीं हो सकता कि आया उसका शोहर उसकी किफ़ालत कर रहा है या नहीं। यह फ़ैसला न सिर्फ ज़ाहिरा परवीन के ज़ाती कामयाबी थी, बल्कि पाकिस्तान में ख़वातीन की माली खुद मुख्तियारी को तस्लीम करने की एक बड़ी पेशरफ्त भी थी। इस फ़ैसले ने एक कानूनी मिसाल कायम की कि ख़वातीन की सरकारी सहूलियात तक रसाई उनके इज़्दवाजी हैसियत से मशरूत नहीं हो सकती और उनके शनाख्त और हुकूक को उनके शादीशुदा ज़िंदगी से आज़ाद समझा जाना चाहिए। मज़मून में दूसरा मुकदमा सैयद फौजिया जलाल शाह के बारे में है, जिन्होंने भी पदराना रिवायत को तहत फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में दरख्वास्त डी अदालत में चैलेंज किया। उन्होंने आयन के आर्टिकल 203 दायर की। उन्होंने बताया कि ज़िला बनू में उन समेत कई ख़वातीन को विरासत से महरूम रखा जा रहा है, जिसकी वजह एक मकामी कबायली रवाज है जिस पर पर्ची या चादर कहा जाता है। इस रिवायत के तहत ख़वातीन को जज्बाती दबाव, समाजी दबाव या बराह रास्ता दबाव के ज़रिए मजबूर किया जाता है कि वो अपनी आबाए जायदाद में हिस्सा छोड़ दें। फौजिया की दरख्वास्त ने न सिर्फ आइनी उसूल पर मबनी थी, बल्कि उसमें इस्लामी आयात का भी हवाला दिया गया जो मुस्लिम ख़वातीन के विरासती हुकूक को तस्लीम करते हैं। फ़ेडरल शरीयत कोर्ट ने इस मामले में तमाम चारों सूबों से राय तलब की, अगरचे किसी सूबे ने यह तस्लीम नहीं किया कि पर्ची या चादर के नाम से कोई बाकायदा रवाज मौजूद है, लेकिन सब ने यह माना कि ख़वातीन को गैर रस्मी रसूमात या जज्बाती दबाव के ज़रिए विरासत से महरूम किया जाता है। अदालत ने फ़ैसला दिया कि कोई भी ऐसी रस्म या रवायत, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, जो ख़वातीन को उनके विरासती हक़ से महरूम करे, वो गैर इस्लामी और गैर कानूनी है। ताहम अदालत ने फौजिया शाह को उनके ज़ाती शिकायत का कोई रिलीफ नहीं दिया, क्योंकि शरीयत पटिशन के दायरे कार में इनफरादी हुकूक का अज़ाला शामिल नहीं होता। यह फ़र्क बहुत अहम है। अगरचे फौजिया शाह को ज़ाती इंसाफ ना मिला, लेकिन उनके मुकदमे की बदौलत एक अहम कानूनी मिसाइल कायम हुई, जिससे दीगर ख़वातीन अपने हुकूक के लिए अदालती चारा जोई कर सकते हैं। जो ख़वातीन को उनके विरासत से महरूम करने को जुर्म मज़ीद ये कि तज़ियात पाकिस्तान के दफ़ा 498 करार देती है, अब ज़्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि अदालत ने ऐसे रवाजों को गैर कानूनी करार दिया है। मज़मून के इख्तिताम पर उन कानूनी फ़ैसलों के वसी तर अहमियत पर रोशनी डाली गई है। एक ऐसे माशरे में जहाँ ख़वातीन की खुद मुख्तियारी को रिवायत और गलत मजहबी ताबीरात के ज़रिए महदूद रखा गया है। ये दो फ़ैसले एक मुसब्बित तब्दीली के अलामत हैं। ज़ाहिरा परवीन और फौजिया जलाल शाह की जद्दोजहद ये ज़ाहिर करती है कि अब पाकिस्तान के ख़वातीन ख़ास तौर पर रिवायती और कबायली इलाकों के ख़वातीन कानूनी और माली शऊर हासिल कर रही हैं और वो जुल्म व नाइंसाफ़ी को मज़ीद कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इन मुकदमात से ये भी ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को तस्लीम कर रहा है कि माशराती दबाव और रिवायत ख़वातीन को उनके जायज़ व हुकूक से महरूम कर रही है।
آخر میں مضمون اس امید پر اختتام پذیر ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی کے لمحات ہیں، لمحے جو بتاتے ہیں کہ خواتین کی مزاحمت اور ثابت قدمی سے وہ تمام نظام بھی بدل سکتے ہیں جو کبھی ناقابل تسخیر لگنے تھے۔ اگرچہ سماجی تبدیلی سست ہو سکتی ہے اور اس کا سامنا اکثر خوف یا مزاحمت سے ہوتا ہے، مگر مظاہرہ اور فوزیہ جیسے خواتین کی ہمت اس بات کا ثبوت ہے کہ روایتیں بدلی جا سکتی ہیں اور انصاف آخرکار غالب آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا کمپلیٹ آرٹیکل کا سمری۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔